नमस्कार। मैं नंदिता एकाकी प्रयागराज की पावन भूमि से आप लोगों का फेसबुक और यूट्यूब पर एक साथ स्वागत करते हैं। और आज अ, पहले तो 10 मिनट 11 मिनट देर से आने के लिए आप लोगों से माफ़ी चाहेंगे। कुछ व्यस्तता इधर बीच ज़्यादा ही हो जा रही है और यूँ कहें तो लापरवाही कहेंगे इसको कि वक्त का पाबंद ना होना। लेकिन चलिए, इतनी तो गलतियां माफ़ करी ही जा सकती हैं। और कभी कभी थोड़ा सा कनेक्शन धीमा हो जा रहा है और नेटवर्क का थोड़ा सा इशू है, तो इसलिए चीज़ों को दरकिनार करते हुए तो आज जब देवयानी दी की व्यक्तिगत रूप से जितना हमारा परिचय है देवयानी दी पर, मैं ऐसे व्यक्तित्व को अपना आदर्श ही मानती हूँ और सरल सौम्य सा व्यक्तित्व रहा है देवयानी जी का और हमारी आदर्श रही हैं। और कभी भी हमने आज तक जब भी फ़ोन किया उन्होंने फ़ोन उठाया है, और जबकि इतनी बड़ी लेखिका हैं, करीब 10 के करीब आपकी किताबें पब्लिश हो चुकी हैं। आपका जीवन का उद्देश्य है लोगों की सेवा करना, लोगों की मदद करना और बहुत हंसता खिलखिलाता सा व्यक्ति, हमेशा खुश रहना। विगत कई वर्षों से आपसे परिचय है। एक या दो संगोष्ठियाँ ही कहेंगे उसको, हम संगोष्ठियाँ आपके साथ शामिल हुए हैं, एक या दो शायद। बाकी व्यक्तिगत रूप से हमारी बातचीत होती रहती थी कि कैसी हैं आप, तो कभी भी उनके मुंह से कोई दर्द या पीड़ा की बात नहीं, हमेशा ही आगे बढ़ाने की बात है कि नहीं, अभी तुम लोग की उम्र है, तुम लोग को काम करना चाहिए और और काम करो। और उनके जीवन का उद्देश्य रहा है, बाकी तो जो है ही है, लेखन के अलावा उन्होंने हमेशा यही कहा है कि अ, कि आप नंदिता निर्जीव कुत्तों के लिए कुछ करो, निरीह कुत्तों के लिए कुछ करो, जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, आवारा पशुओं के लिए कुछ करो अगर कर सकते हो तो। अगर एक कुत्ते को भी आप अडॉप्ट कर लेते हैं या गोद ले लेते हैं तो शायद आप कुछ तो सृष्टि के लिए कर पाएंगे। बाकी सब अपने हिसाब से अपनी तरह से लोग काम कर ही रहे हैं। लेकिन ये सोच भी बहुत बड़ी अपने में मायने रखती है कि इतना जीवन के उतार चढ़ावों को देखते हुए, इतनी किताबों के पब्लिश होने के बाद भी इतना सरल और इतनी सरलता, इतनी निडरता, लोगों के लिए ममता, आज तक कभी भी मैंने दीदी को ऊंचे स्वर में बात, मैं बार बार ये कहूँगी कि थोड़ा सा हम लोग के अंदर अहंकार आ जाता है या थोड़ा सा हम कुछ कर लेते हैं तो हम लोग की भाषा, बोली, इवन देन हम लोग की बॉडी लैंग्वेज चेंज होने लगती है। लेकिन देवयानी दी को आज 10-12 साल से तो करीब करीब हम जान ही रहे हैं। देवयानी दी जैसी थी वैसी रही और कभी भी अहंकार नहीं, कभी भी कुछ दीदी ये हमको करना है। और जो जुड़े हैं वो हमारे कमेंट बॉक्स में अपना नाम मेंशन कर दें, शुक्रिया। बंगभाषी होते हुए भी आपकी पकड़ हिंदी पर इतनी अच्छी है, आप गज़ल बहुत अच्छा लिखती हैं और हमने आग्रह भी किया कि दीदी आप थोड़े से गज़ल हमको लिख के दें। वंदना गुप्ता जी जुड़ी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया वंदना जी, आप जुड़ी और आपका ये स्नेह मुझे लगता है कि दीदी के लिए खास करके है।
तो ये एक साहित्यिक कार्यक्रम है और बहुत बहुत सॉरी, डॉक्टर वंदना गुप्ता जी, माफ़ी चाहेंगे मैं और वंदना जी, बहुत अच्छी बात है कि डॉक्टर वंदना गुप्ता, अगर आप साहित्य से जुड़ी हैं या किसी भी विधा से आप जुड़ी हैं, उससे मतलब नहीं है, लेकिन आप डॉक्टरेट की उपाधि से विभूषित हैं, तो आप एक बहुत बड़ी हस्ती ही होंगे। आपको नमस्कार करते हैं, आपका स्वागत करते हैं, आपका वंदन करते हैं। तो देवयानी दी के जीवन का मेन उद्देश्य अब है कि पशुओं पर निरीह, जो खास करके स्ट्रीट डॉग्स हैं, एक एक कुत्ते को भी अगर हम लोग अडॉप्ट कर लेते हैं। अडॉप्ट करने का मतलब नहीं कि आप उनको घर में रखें, लेकिन आप जब भी निकलें उनके लिए थोड़ा सा जल पात्र में जल डाल दें। आप उनके लिए अगर कुछ उनको खिला सकते हैं तो आप उनको कुछ खिलाएं। इसमें आपका कुछ जा नहीं रहा है। हम लोग किसी न किसी रूप में पशु पक्षियों से प्रेम करते ही हैं, और प्रेम एक नैसर्गिक चीज़ है। प्रेम स्वतः ही हृदय में आता है। उन लोगों को देख कर, उन लोगों के मासूम सी शक्ल को देख करके लगता नहीं है कि कितने प्यारे से हैं ये लोग। थोड़ा सा भी आप इनको सहला दीजिए, दुला दीजिए, ये आपके आगे पीछे नाचने लगते हैं बिल्कुल। और इतना इनके आंखों में इतना शुक्राना झलकता है, जिसकी कि आप अगर ध्यान से देखें तो आपको जैसे लगेगा कि आपने दुनिया की खुशी हासिल कर ली। तो एक आपकी किताब है मन सौरभ, देवयानी जी की, और आप जो है इधर यूट्यूब में भी लोग काफ़ी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर वंदना गुप्ता जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको सम्मान मिला है भारतीय परिषद प्रयाग से 1995 में, चतुर्थ हिंदी साहित्य सम्मेलन, युवा साहित्य मंडल गाजियाबाद, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, कुल हिंद शायरा इजलास खुर्जा, प्रकाशित संग्रह जज्बात काव्य संग्रह, मंतरंग काव्य संग्रह, और आपकी तमाम 12 आकाशवाणी में कविताएं प्रकाशित हुई हैं। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में आपके लेख हम लोग पढ़ते हैं। तो आज एक उन्हीं की वाणी वंदना से शुरुआत करते हैं। और अगर किसी भी तरह की भूल त्रुटि होगी तो उसके लिए क्षमा चाहेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि किसी की रचना को अपने स्वर में पढ़ना, अपने रिदम में पढ़ना, ये भी बहुत, हम तो इसको दुस्साहसी कहेंगे, क्योंकि ऐसे बड़े दिग्गज लोगों की चीज़ों को छूने में भी शायद एक डर सा हमको होता है। वर्तमान में देवयानी जी आश्रम में रहती हैं, और मुझे एक घटना आप लोगों से साझा करके उसके बाद आगे बढ़ेंगे कि एक बार बहुत वर्ष पहले हम उनसे पर्सनली मिलने गए थे। तो देखिए, जो हमारे आदर्श होते हैं या जिनको हम जीवन में बहुत कुछ मानते हैं, जिनको देख के हम लोग सीखते हैं, तो उनसे हमारा अक्सर किसी न किसी बहाने से जुड़ाव बना रहता है, और इच्छा करती है कि आप उनसे बार बार मिलें। इधर यूट्यूब में लोग जुड़े हैं, और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के जुड़ने के लिए। आप लोग भी अपना नाम मेंशन करते चलें, जिससे हम आप लोगों का भी शुक्राना अदा करते चलें। तो इन्होंने बताया था कि एक बार कोई डक थी, उसको किचन में यूज़ करने के लिए या काटने का कुछ बना था, तो देवयानी दी बिल्कुल तैयार नहीं हुई, और उन्होंने कहा कि कैसे काट सकते हैं, पालतू पशु को आप कैसे काट सकते हैं। और उन्होंने एक तरह से खाना पीना छोड़ दिया, और कई दिन ये सब चलता रहा। क्योंकि किसी संस्था से आप अगर लगते हैं तो आप कहीं ना कहीं आप अकेले हैं, और संस्था या कोई भी संगठन या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन वो अपने में संपूर्ण होता है। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, इनका ये सत्याग्रह, इनका ये अनशन काम आया, और अंततः हॉस्टल वालों ने कहा कि नहीं, बिल्कुल नहीं काटेंगे, आपको इतना प्रेम है इस पशु से। और इन्होंने हमको बताया था कि मैं कई रातों तक सो नहीं पाई, नींद में भी मुझे वो बतख दिखाई पड़ती थी। तो ये एक सरल हृदय की बात है, और ऐसे सरल हृदय को मैं प्रणाम करती हूँ। दीदी, आपकी ही सरस्वती वंदना से शुरुआत करती हूँ।
कि ज्योतिर्मयी माँ हंस वाहनी, ज्योतिर्मयी माँ हंस वाहनी, सरस्वती माँ वीणा पानी, ज्योतिर्मयी माँ हंस वाहनी। बात विनायक दिया हूँ जग का, ज्ञान दे मुझको अपनी दया का। वंदन में माँ तुझे सजाऊं, विधि न जानूं मैं अज्ञानी, ज्योतिर्मयी माँ हंस वाहनी। रूप तेरा जब ध्यान में आए, काम क्रोध ग्लानि मिट जाए। अंतर मन में आसन ले माँ, शब्द ज्ञान दे माँ कल्याणी, ज्योतिर्मयी माँ हंस वाहनी। तू कविता बन हृदय में आकर, तू कविता बन हृदय में आकर, वीणा में झंकार सजाकर, बासंती कर जीवन उपवन, सौरभ भर दे मुझ में जननी, ज्योतिर्मयी माँ हंस वाहनी, सरस्वती माँ वीणा पानी, सरस्वती माँ वीणा पानी। तो ये आपकी एक सरस्वती वंदना थी और बहुत खूबसूरत है। एक एक शब्द देखिए कितने अच्छे हैं और उन्हीं की रचना से, उन्हीं की वाणी वंदना से शुरुआत किया। हमारे साथ जुड़ गए हैं हंसराज, हंसराज, शुक्रिया सर। हंसराज या हंसराज है, जो भी है, शुक्रिया सर जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और उन्हीं की एक नीलम प्रसाद जी जुड़ गई हैं। आप भी बहुत बड़ी समाज सेवी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया नीलम जी। और कई कार्यक्रमों में हम लोग की मुलाकात होती है और आप लगातार एक कर्मठ महिला के रूप में काम कर रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नीलम प्रसाद जी। तो आगे है कि एक उन्होंने गुरु पर लिखा है, उसको थोड़ा सा तहत में पढ़ेंगे कि तेरे नाम से अब तो गुरुवर बहना सीख लिया है, राम औषधि हर पीड़ा को कहना सीख लिया। क्या सुंदर शब्द है, देखिए, तेरे नाम से अब तो गुरुवर बहना सीख लिया है, राम औषधि हर पीड़ा की कहना सीख लिया है। प्यासा होए न जब तक प्राणी, सागर काम न आए, आंगन में जब धूप सजे हो, दीपक कौन जलाए। मन का चंदन पीस पीस महकना सीख लिया है, तेरे नाम से अब तो गुरुवर बहना सीख लिया है। पंख पसारे करे समर्पण, जीवन पंछी का जैसा, देख रहा हो दूर गगन से तेरा ये उपवन कैसा। नाम को लेकर तेरी धरा पर उड़ना सीख लिया है, तेरे नाम से अब तो गुरुवर बहना सीख लिया है। तो एक खूबसूरत सी कविता थी और सही बात है कि गुरु शिष्य परंपरा हमारी भारतीय परंपरा है और हमारी भारतीय संपदा है और बिना गुरुओं के हम लोग सीख नहीं सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। और अभी और लोग जुड़ रहे हैं फेसबुक में लगातार, इधर यूट्यूब में भी लगातार जुड़ते चले जा रहे हैं। और ढेर सारी उनकी कविताएं हैं जो कि पढ़ी जा सकती हैं।
तो चलिए एक देखिए बहुत ही सुंदर कविता मेरे हाथ में आई है, तो उसको थोड़ा सा तरन्नुम में कोशिश करते हैं। कि पीने वाले मैं खाने को, पीने वाले मैं खाने को ढूंढ लिया करते हैं। पीने वाले मैं खाने को ढूंढ लिया करते हैं। पीकर थोड़ा और नशे में झूम लिया करते हैं। पीने वाले मैं खाने को ढूंढ लिया करते हैं। कैसी मस्त दिशाएं उनकी, कदम कहीं भी ले जाए। कैसी मस्त दिशाएं उनकी, कदम कहीं भी ले जाए। जो मन का भेद न पाए, योगी वो मन कहलाए। पीने वाले मैं खाने को ढूंढ लिया करते हैं। गम को बनाकर साथी जग में घूम लिया करते हैं। किस्मत की गर्दिश में जैसे फूल न कोई पाए। पत्थर से टकराए जब जब शोला सामने आए। यही जिंदगी धूल बनी जब, यही जिंदगी धूल बनी जब चूम लिया करते हैं। पीने वाले मैं खाने को ढूंढ लिया करते हैं। और इसी श्रृंखला में और लोग जुड़ गए हैं। थैंक यू सर जुड़ने के लिए। और इधर यूट्यूब में भी लोग जुड़ रहे हैं लगातार। तो बिल्कुल भी हमें उम्मीद नहीं रहती थी जब इस कार्यक्रम की शुरुआत हमने करी थी। शुरुआत तो कई साल पहले करी, लेकिन फिर बीच में कुछ कारणवश या व्यस्तता रही तो हमने इसको ख़त्म किया। लेकिन धीरे धीरे लोगों को इंटरेस्ट आने लगा कि साहित्यिक चीज़ों का भी अपना एक रंग होता है, बड़ी खूबसूरती होती है। तो आगे चलते हैं। इसका शीर्षक है बेताबियाँ हमारी। बेताबियाँ हमारी शम्मा ने जल के देखा, बेताबियाँ हमारी शम्मा ने जल के देखा। गमगीन जिंदगी को नगमों में ढल के देखा। अजनबी वो मुझको जब याद आ रहे थे, अरमान कैसे कैसे दिल में मचल रहे थे। खिलती हुई कली की खुशियाँ चहक रही थी, माली ने आके जिसको अपने चमन में देखा। राह चलते चलते मंजर निकल रहे थे, हर पल हसीन लम्हे सांसों में पल रहे थे। तारों के इल्तिजाएं हैं कैसे कबूल कर लें, मंजिल के पास आके मंजिल को दूर देखा, मंजिल को पास आके मंजिल को दूर देखा। तो बहुत बहुत शुक्रिया। और आप विभिन्न विधाओं पर, गज़ल पर, भजन पर, लोकगीत पर काफ़ी गीत इन्होंने लिखे हैं और लोगों को लिख के दिया है। ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि नॉर्मली जो होता है साहित्य में ये भी एक तरह से कमी कही जाएगी कि हम लोग अपनी चीज़ों को लिख के देना। जैसे कई बार हम ही लोगों से कहते हैं कि लाइए अपनी गज़लें दीजिए,
हम खुद लिख के देते हैं, जैसे कई बार स्क्रिप्ट लिख के दे देना कि भाई जरा से स्क्रिप्ट लिख दीजिए, क्योंकि ये सब साहित्यिक संबंध या दुनिया का से थोड़ा सा अलहदा होता है, और तो इसमें देने में कोई बुराई नहीं है, देना ही चाहिए। साहित्य संगीत समाज कहीं अलग नहीं है, और तो थोड़ी थोड़ी चीज़ों को बांटने में, शेयर होने में खुशी होती है। तो आपने कई बार बहुत से विवाह गीत लिखे, जबकि बंगाली कल्चर का होते हुए भी ये बहुत बड़ी बात है कि आप दूसरे कल्चर की चीज़ों को लेकर चलें। और आप लगातार सक्रिय रही और काफ़ी संगोष्ठियों में काफ़ी जगह आना जाना रहा, लेकिन अब थोड़ी सी, चाहे तो उम्र का तकाजा कहिए या जहाँ आपका निवास है वहाँ थोड़े से रूल एंड रेगुलेशंस थोड़े से स्ट्रिक्ट हैं, तो आपका आना जाना कम हो गया। लेकिन हम लोग का कर्तव्य बनता है कि ऐसे लोगों से हम लोग संपर्क बनाए रहें, और इतने ज्ञानवान, इतने गुणीजन से हम लोग मिलते रहें। कम से कम मिलने से सीखने को मिलता है। और ये जब तक आप सीखना नहीं चाहेंगे तब तक आप क्या सीखेंगे। अभी हम किसी दिन देख रहे थे, बहुत बड़े नाम हैं, नाम लेना थोड़ा सोशल मीडिया पर ठीक नहीं होगा, तो उन्होंने कहा कि मुशायरों और कवि सम्मेलनों में क्या अंतर है। हालांकि एज ए प्रोफेशनल हम ऑर्गेनाइज ही करते हैं, और थोड़ा बहुत संगीत का ज्ञान है तो थोड़ा बहुत गाते हैं, बाकी थिएटर से जुड़े हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि मुशायरे में ये होता है, एक मीटर पैमाना और तनाव भरा चेहरा, कि इससे अलहदा नहीं गाना है, और उसके बाद हंसना आपको वहाँ अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन काव्य सम्मेलन, या ये हम नहीं कह रहे हैं कि उर्दू साहित्य में व्यंग नहीं है, हास्य नहीं है। हम तो खूब पढ़ते हैं उर्दू, मतलब उर्दू पढ़ना तो नहीं आता है, लेकिन हाँ जो उसके व्यंग होते हैं बहुत अच्छे अच्छे लिखे गए हैं, और हंसते भी हैं उसको पढ़ करके। लेकिन उन्होंने कहा कि कविताओं में आप हर विधा में इस्तेमाल कर सकते हैं, और कविता का स्तर तभी से गिरना शुरू हो गया है जब से लोगों ने टोकना छोड़ दिया है। जो गा रहा है उसको, आप उसको पैरोडी में गा रहे हैं, आप फिल्मी गानों के तर्ज पे या 2-4 कवियों की रचनाओं का इधर से उधर करके, तो फिर वो आनंद नहीं है। आप देखेंगे कि स्तर धीरे धीरे थोड़ा सा वो हो रहा है। लेकिन चलिए, ये दूसरी विधा है, दूसरे इस पर बात करना ठीक नहीं है। तो एक भजन है इनका, दे दे चदरिया, इसको कोशिश करते हैं कि किसी तरह से तरन्नुम में लाया जाए, और अगली बार से देखेंगे तो इंस्ट्रूमेंट भी हम अपना लेके बैठेंगे। चूँकि भागदौड़ इतनी हो जा रही है तो थोड़ा सा हमें समय कम मिल पा रहा है। तो चलिए, कि दे दे चदरिया अब तो मालिक, दे दे चदरिया अब तो मालिक, ओढ़ के जिसको जाऊं, थका हुआ है ये तन मेरा, कब तक रोऊंगा। दे दे चदरिया अब तो मालिक, ओढ़ के जिसको जाऊं, थका हुआ है ये तन मेरा, कब तक रोऊंगा। चाहा जगत में जब जब जिसको, वही गए सब छोड़। चाहा जगत में जब जब जिसको, वही गए सब छोड़। प्रेम भरा माटी का गागर, दिए जो अपने तोड़। बोलो अब नन्हे से मन को, क्या कह कर समझाऊं। दे दे चदरिया
अब तो मालिक ओढ़ के जिसको जाऊं। भक्ति रस को छोड़ के हमने सब रस पान किया है। जो है सपना उसी जगत में मान अभिमान किया है। जीवन के इस अंकुर को बोलो कैसे उपजाऊं। दे दे चदरिया अब तो मालिक ओढ़ के जिसको जाऊं। दे दे चदरिया अब तो मालिक ओढ़ के जिसको जाऊं। ना खूबसूरत भजन है और ढेर सारी कविताएं हैं, जितनी भी कविताएं उनकी है। अच्छा, कहानियों के बारे में कहें कि देवयानी जी की कहानियाँ इतनी बढ़िया लिखी हुई और एक एक शब्द जैसे मोतियों में पिरोया हुआ। तो चलिए, एक कहानी भी छोटी ही है, उसको साझा करते हैं आप लोगों के साथ। और फिर से शुक्रिया आप लोगों का कि इतनी व्यस्तम ज़िंदगी में भी आप लोग हमारे लिए समय निकालते हैं। और ये समय हम इसको हमेशा मानते हैं कि एक हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये समय हम आप लोगों से रूबरू होते हैं, आप लोगों से अपनी मन की बातें शेयर करते हैं, मुझे खुशी होती है। बाकी सब अपने अपने स्तर में व्यस्तताएं हैं, कुछ कार्यक्रम रहते हैं, कुछ रहते हैं, नहीं रहते हैं। और कभी लेकिन संडे का दिन हमको लगता है कि आप लोगों के साथ हमको बिताना चाहिए, और आधा घंटा 1 घंटा जितना जैसा समय एडजस्ट हो पाता है। अच्छा, दूसरी चीज़ है कि हमारे साथ जुड़े हुए लोगों में कोई अगर इस प्रकार की विधा में महारत हासिल किए हुए है तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। और किसी भी माध्यम से अगर प्रयाग से बाहर के हैं तो देखते हैं कहाँ तक बात बनती है। बाकी बाहर के शहरों में भी हमारा जाना होता है, एक ऑर्गेनाइज करने के लिए या प्रोग्राम्स लेने के लिए करने के लिए या थिएटर को लेके जाने के लिए। तो अगर कोई ऐसा हो तो कल्चरल इवेंट्स के लिए और संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए, हमारे साथ बहुत अच्छे अच्छे कलाकार जुड़े हुए हैं, विभिन्न विधाओं के कलाकार जुड़े हुए हैं। हमारे शोज़ में ज़्यादातर क्लासिकल चीज़ें भी होती हैं और कभी कभी जो फरमाइश होती है उसके हिसाब से। तो चलिए, एक देवयानी जी की एक किताब है जिसका शीर्षक है बस 4 किरदार। तो उसकी एक कहानी हम आप लोगों से शेयर करना चाहेंगे और उम्मीद करते हैं। अच्छा हाँ, और मेरे चैनल को भी आप लोग लाइक सब्सक्राइब करते रहें। और देखिए, साहित्य संगीत ऐसी चीज़ है जो हमारे मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत बनाता है, आपको नम्र बनाता है, आपको निवेदनशील बनाता है। हम भारतीय संगीत या किसी भी संगीत में अगर आप थोड़ी भी रुचि रखते हैं, आप बहुत टेंशन में हैं, तो आप कभी कुछ अगर पढ़ने का समय नहीं है तो चुपचाप, आजकल मोबाइल तो बहुत कॉमन सी चीज़ है, मोबाइल को कान में ईयरफोन लगा करके सुनिए। 10 मिनट का भी आप अगर संगीत सुनते हैं, और आजकल म्यूज़िक थेरेपी दी ही जाती है, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में दिए जा रहे हैं, पेड़ पौधों के लिए जा रहे हैं। धीमी धीमी संगीत सुनिए, देखिए आपको क्या रूहानियत महसूस होती है। तो थोड़ा सा इस पर ध्यान दें, अपने हेल्थ पर भी ध्यान दें। और दूसरी चीज़ है कि कहानी हम लगातार यूट्यूब में डाल रहे हैं, आप लोग हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। मेरा काम जैसा कि नॉर्मली होता है, लोगों को लगता है कि यूट्यूब एकदम आपको पैसे ही दे देगा, ऐसा नहीं है। उसका लंबा प्रोसेस होता है, तमाम बैरियर्स को क्रॉस करना होता है, कुछ आवर्स होते हैं, हम बहुत ज़्यादा नहीं जानते, बस हम लगातार डाल रहे हैं। अभी अमृता प्रीतम जी की कहानियाँ डाल रहे थे, अब चूँकि देवयानी दीदी से बातचीत हुई हमारी, हमने कहा नहीं, आपकी कहानियाँ और आपकी लेखनी पर भी कुछ काम होना चाहिए। बाकी सब अपनी अपनी जगह महारत हासिल किए हैं। तो आगे कहानी का शीर्षक है आकर्षण।
आज दूसरी बार जब पिता अपनी बेटी रत्ना से मिलने पागल खाने आए, गेट के बाहर ही वृद्ध का पांव कांपने लगा। हृदय की धड़कनें बढ़ गईं। तभी तो वो वहीं बैठ गए। झोले में था पानी का बोतल, जिसे उन्होंने थोड़ा सा जल पिया ताकि अपने को काबू में रखकर वो बेटी को एक बार देख ले। वो जिस भी हालत में हो, उस पिता के लिए वो तो उनकी राज दुलारी रत्ना बेटी है। उसे क्या पता था कि दुर्भाग्य उसकी बेटी को ससुराल के चौखट पे ना पहुंचाकर पागल खाने के फाटक के भीतर पहुंचाएगा। विमान के शक्ल सूरत और व्यवहार पर पिता भी कायल हो चुके थे। विमान सिरसा का जमींदार था। जमींदार का रौब भी उन्हें अच्छा लगता था। आंख उठाकर दोनों को जब वो देखते तुरंत आंख हटा लिया करते थे, सोच कर कहीं नजर न लग जाए इस जोड़ी को, क्योंकि अपनों की नजर भी लगा करती है और वो शायद ज्यादा असर करती है। विमान से मिलने जुलने का छूट भी उनके दुलार ने दे रखा था। आज शायद यही अफसोस उस पिता को रुला रहा था। उन्हें अपनी गलती महसूस हो रही थी। रत्ना उनकी बेटी थी। बहुत प्यार दिया उन्होंने अपनी बेटी को, और उस प्यार से उस पिता से अपनी हर जिद पूरी करवा ली। विमान शहर के विश्वविद्यालय के हॉस्टल में रहकर बीएससी की पढ़ाई कर रहा था। रत्ना भी उसी विद्यालय की छात्रा थी। वो बीए की छात्रा थी, लेकिन अक्सर मिलना होता था। कभी कैंटीन में, कभी कैंपस में आते जाते, या फिर कभी किसी कार्यक्रम के दौरान। ये मुलाकातें पहले दोस्ती में ढली, फिर प्यार में बदल गया, और प्यार विमान की तरह जमीन पर दौड़ते दौड़ते आसमान पे उड़ने लगा। फिर वे वहीं उड़ाते रहे। सभी को यकीन ही नहीं, पूरा विश्वास था कि जब विमान लैंड करेगा तो एक खूबसूरत मंजिल होगी, किंतु विमान उड़ते उड़ते दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा, ऐसी कल्पना किसी ने नहीं की थी। नहीं, विमान ने रत्ना से शादी नहीं की। विमान ने तो रत्ना से कभी प्यार किया ही नहीं था। तीर से घायल पक्षी की तरह पिता तड़पता फड़कता सोचने लगा, चेहरा भी क्या कोई इतना धोखा दे सकता है। वो नादान पिता क्या जाने चेहरा पड़ना, जिसके इर्द गिर्द रत्ना थी, उनकी प्यारी दुलारी रत्ना। जब रत्ना ने कह दिया अच्छा है, अंधे को लाठी पर जैसे पूरा विश्वास आ ठहरा। किसी को क्या साहस के कह दे वे लकड़ी की लाठी है, दीवार नहीं। अब तो वृद्ध पिता मरना भी नहीं चाहता। सोचता, मेरे सिवा कौन आएगा रत्ना को पागल खाने में देखने, कौन उसकी खबर लेगा। मैं अगर मर गया कौन सोचेगा उसे। नहीं, मुझे अभी नहीं मरना, मुझे जिंदा रहना है। हाँ, रत्ना के लिए, मेरी बच्ची के लिए। पागल खाना नहीं है, वो पागलों का अस्पताल है। उसकी दवा इलाज चल रहा है, वो ठीक हो जाएगी। उसे मैं घर वापस लेकर आऊंगा। फिर वो मुस्कुराएगी। हम बाप बेटी पहले की तरह रहेंगे। काश विमान के साथ रत्ना को इतना न मिलने जुलने देता। मैं थोड़ा बाधा पहुंचाता, लेकिन पहुंचाता भी कैसे। रत्ना की जिद के आगे मैं कुछ कर नहीं पाता था। रत्ना की बड़ी बड़ी कजरारी आंखों, भाव से भरी आंखें आज भयंकर दृष्टि में बदल चुकी थी। वो तो पुरुष जाति को अपने पास ही नहीं भटकने देती। मैं मिलूं हुई तो क्या न पहचानेगी, न बात करेगी, केवल चीखेगी, चिल्लाएगी, खूब चिल्लाएगी, मुंह भर लेगी और कहेगी, नहीं नहीं नहीं, मैं अब नहीं बिकूंगी, अब सौदा नहीं होने दूंगी। रिया सरकार जी जुड़ी हैं, धन्यवाद। और लगातार आप लोग जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया रिया जी। क्या बेटी के मुंह से ऐसा वाक्य मुझे अच्छा लगेगा। कितना गुनाहगार पिता हूँ मैं, शायद इसे ही नरक यातना कहते हैं। कितना अभागा पिता हूँ। इस फाटक पर आकर पड़ा हूँ, पानी पीकर सुस्ता रहा हूँ, ज्यादा दिन जीने की कामना कर रहा हूँ। बेटी जो भी कहे सुन लूंगा। मन को संभाल रख रहा हूँ, उसे पक्का कर समझा रहा हूँ। इन वाक्यों के सुनने के लिए ऐसी बदनसीबी किसी पिता के नसीब में ना आए। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, क्यों विमान ने मेरी बेटी के साथ ऐसा किया। रत्ना की तरह विमान को मैं प्यार करने लगा था। क्या प्यार करना गलत है? क्या विश्वास करना अपराध है? क्यों विमान ने मेरी बेटी को पैसे के लिए इस्तेमाल किया। उस जमींदार के पुत्र के पास क्या कमी थी? क्या गलती हुई रत्ना से? ऐसा विभत्स परिणाम क्यों उसके प्यार का? क्यों क्यों मेरी बेटी का सौदा? काश मेरी रत्ना मुझे इसका कारण बता पाती। यदि वो कहती तो मैं सुनता, मैं उसे गौर से सुनता और फिर समझता। लेकिन जब तक सोचता रहा तब ठीक हो जाएगा मन मुटाव, नोक झोंक नहीं है, नहीं
वही रेलगाड़ी पटरी पर से उतर चुकी थी। एक शब्द सुना था, नफरत, जिसे प्यार शब्द के विपरीत प्रयोग किया जाता। क्या इससे खराब और कोई शब्द है जो प्यार के इस हालात पे लाकर खड़ा कर दे? रत्ना ने विमान से प्यार किया था, उसे अपना जीवन साथी बनाना चाहती थी, उसकी संतान की माँ बनना चाहती थी, उसका परिवार बनाना चाहती थी। रत्ना एक औरत थी, हर औरत की ही अभिलाषा होती है। किंतु ठीक विपरीत सब कुछ तो हो रहा है। हाँ, जो वो बिक रही थी, विमान उसे बेच रहा था। रत्ना समझ रही थी शायद यही अंतिम बार की यातना, फिर विमान उससे ऐसा पाप नहीं करवाएगा। बार बार जिसे वो अंतिम बार सोच रही थी वो कहने की बात थी। विमान मन ही मन सोच रहा था, ये तो शुरुआत है हमारी। विमान इकलौती दुलारी पिता की बेटी की हर कमजोरियां जान चुका था। रत्ना का पिता पैसे वाला है, उसकी अपनी कोठी है, लेकिन रत्ना तो मेरी है, मेरे चंगुल में है, कोई कर ही क्या लेगा। अपने विभत्स भावों के लिए विमान विभत्स दिखने भी लगा था। स्त्रियों को विमान इसी नजरिए से देखता था। उसका हंसना रोना विमान के लिए कोई अर्थ नहीं रखता था। रत्ना के नाजुक चाहत को उसने लुत्फ का सामान समझ लिया था। अब विमान से बचकर रत्ना जाती भी तो कहाँ जाती। रत्ना ने भी सोच लिया, यदि अब विमान मुझे मारे तो मैं मर जाऊंगी। जीने दे, जीने दे अगर तो जी लूंगी। अंतिम बार बिकने के बाद जब रत्ना बुरी तरह अस्वस्थ हो गई, उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। इलाज के दौरान उसका एक ऑपरेशन भी हुआ। जब वो ठीक हो गई, अस्पताल के डॉक्टरों ने विमान से कहा, रत्ना अब कभी मां नहीं बन सकेगी। जिसे सुनते ही रत्ना चीख पड़ी और दोबारा अस्वस्थ हो गई। वो इस सदमे से अपना मानसिक संतुलन खो बैठी। वहीं उसे मानसिक इलाज के लिए एक पागल खाने में भेज दिया गया। तब से रत्ना उसी पागल खाने में रह रही है। आज दूसरी बार ये अभागा बाप अपनी बेटी से मिलने आया है। फाटक पर अस्वस्थ हो गया, हिम्मत बांध रहा है। फाटक के अंदर जाकर बेटी से मुलाकात करने की एकाएक फाटक खुलता है और रेड क्रॉस की बत्ती लगी एक गाड़ी सायरन बजाता वो फाटक के बाहर आती है और उसी वेग में निकल जाती है। असहाय पिता बड़े आश्चर्य से उस गाड़ी की ओर देखते हैं। गाड़ी की तेज गति से वृद्ध घबरा जाता है। फिर वो प्रश्नचिन्ह आंखों से गेटमैन की ओर देखते हैं जो गाड़ी को जाने देता है। बाद में पागल खाने के फाटक को बंद कर रखा था। उस वृत्ति को देखते हुए गेटमैन ने कहा, एक पागल बीमार हो गया है, वैन उसे अस्पताल ले गई है। गाड़ी चले जाने के बाद बड़े फाटक के कोने में बने छोटे फाटक से जब वृद्ध पागल खाने के भीतर जाते हैं तो एक असहाय की बाती कार्यालय तक पहुंचते हैं। कार्यालय में रजिस्टर रखा होता है। आने वाले को रजिस्टर में जिससे मिलना है उसका नाम लिखना पड़ता है, साथ ही अपना पता और हस्ताक्षर करना पड़ता है। अपनी औपचारिकता पूरी करने के बाद वृद्ध पिता कहता है, मुझे रत्ना बेटी से मिलना है। कार्यालय का बाबू टेलीफोन का रिसीवर रखते हुए दयनीय अवाक दृष्टि से उस लाचार वृद्ध पिता की ओर देखते हुए कहता है, रत्ना के आप पिता हैं? हाँ, मैं रत्ना का पिता हूँ, लेकिन बाबूजी, अस्पताल से अभी अभी खबर आई कि रत्ना इस दुनिया में नहीं रही। अभी थोड़ी देर पहले उसे एम्बुलेंस अस्पताल लेकर गई, वहीं से फोन आया है। पिता के सामने वही एम्बुलेंस जीवंत हो उठा। फाटक खुलने की आवाज़, वो हड़बड़ी भी। क्या उस एम्बुलेंस में मेरी बेटी थी? अगर जान पाता तो उसे वहीं रुकवा लेता, एक बार देख लेता। पिता वहीं उसी कुर्सी पर बैठे बैठे माथा थाम रो पड़े और कहते हैं, कैसा था प्यार बेटी, कैसा तेरा आकर्षण। बहुत ही खूबसूरत कहानी और समसामयिक कहानी है। इस तरह की घटनाएं हमारे समाज में होती रहती हैं। हम लोग अलर्ट नहीं हो पाते हैं, हम लोग सीख नहीं पाते हैं, हम लोग को लोग मूर्ख बनाते हैं। और हम लोग चूँकि चाहे महिलाएं हैं या पुरुष हैं, कोई भी, इसमें आप लिंग भेद नहीं कर सकते हैं। किसी के साथ भी कभी भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है। ये समाज है, समाज में बहुत सी चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर हम लोग शुरू से मानसिक रूप से इतना मजबूत रहें कि किसी भी चीज़ का हमारे ऊपर असर ना पड़े, तब तो सही है। नहीं तो रत्ना जैसी घटनाएं या अभी तमाम हाल फिलहाल हम लोग बहुत सी घटनाओं को देख रहे हैं। महिलाएं ही नहीं, पुरुष भी शोषण का शिकार होते हैं और बुरी तरह से होते हैं। कुछ है कॉम्प्लिकेशन, लेकिन हम लोग को ये समाज है, समाज में हम लोग अलर्ट रहने की ज़रूरत है। तो ये तो आज देवयानी दी की कहानी थी, हमको अच्छी लगी तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी। और
अभी और भी उनकी किताबें हैं। एक उनकी गज़ल पढ़ करके और देखिए इन्होंने देवयानी दी की एक किताब है चैन मल्लिका। इसमें उन्होंने सारे उपनिषद, सारे गीता के बड़े बड़े संतों के इसमें जो उनके वचन हैं, जो उनके प्रवचन हैं, उनको लिखा है। तो आज एक छोटा सा हिस्सा इसका पढ़ेंगे जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस के दिए हुए वक्तव्यों पर या उनकी हम तो कहेंगे आशीर्वाद था जो नेताजी जैसे लोग हमारे देश में रहे हैं कि भाव से अर्पित की गई हर वस्तु में भगवान का वास हो जाता है, उसका अपमान नहीं करना चाहिए। बहुत खूबसूरत बात है। अक्सर हम लोग जैसे कभी किसी ने छोटा सा तोहफा दिया तो हम लोग उसकी वैल्यूएशन करने लगते हैं, क्योंकि इतने मटेरियलिस्टिक हो चुके हैं, इतने प्रैक्टिकल हम लोग हो चुके हैं कि हम लोगों को छोटी सी चीज़ की का पैसे से कंपेयर करने लगते हैं। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। भाव, ईश्वर भी भाव के भूखे होते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो सबरी झूठे वेद काहे चढ़ाती। भाव से भावनाएं हैं, भाव से भक्ति है, भाव से भाव है, भाव से भवसागर है। तो आगे चलते हैं कि देवी की प्रतिमा अपने अस्त्र शस्त्रों से हमें यही संकेत दे रही है कि उनकी उपासना फल फूल मिठाई से नहीं, अस्त्र शस्त्र से की जानी चाहिए। ताकत का जवाब ताकत ही है। हमको यानी मनुष्य को अपना प्रयत्न जारी रखना चाहिए, हर क्षण हर पल अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर रहना चाहिए। केवल आत्म बलिदान और दुख उठाने से ही हम स्वतंत्रता को प्राप्त कर सकते हैं। केवल प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को आज मातृभूमि के चरणों में आराध्य देना पड़ेगा। ऐसा त्याग किसी न किसी को तो करना ही पड़ेगा। जिस प्रकार रात्रि के बाद दिन निकलता है, उसी प्रकार हमारे प्रयत्न भी सत्य और सत्य को निश्चित रूप से सफलता मिलती है। हमारा शरीर नष्ट हो सकता है, मगर अटल विश्वास और अजय संकल्प के कारण हमारी विजय अवश्य होगी। लोकतंत्र मानव संस्था है। भारतीय राष्ट्रीयता न संकीर्ण है, न स्वार्थी है, न आक्रामक है। वो सत्यम शिवम सुंदरम के महान आदर्शों से प्रेषित है। कोई भी बलिदान कभी निरर्थक नहीं जाता है। कष्ट सहन एवं बलिदान के द्वारा कोई कार्य फलित और विकसित हो सकता है। शहीद का खून ही धर्म का बीज है। कष्ट सहन एवं बलिदान के संकट से गुजरे बिना कोई भी विचार इस संसार में कभी पूरा नहीं हुआ है। गुलाम रहने से बड़ा कोई अभिशाप नहीं है। अन्याय और उत्पीड़न से समझौता करना सबसे बड़ा पाप है। गुलामी, मानसिक गुलामी। इधर यूट्यूब में भी लोग जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। और इधर भी ढेर सारे, वंदना गुप्ता जी, नीलम प्रसाद जी, हंसराज हंस जी और विश्वरी जी, रिया सरकार जी, सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और आगे है कि अन्याय के विरुद्ध लड़ना सबसे बड़ा गुण है, फिर चाहे उसके लिए जो भी मूल्य चुकाना पड़े। जिस दुश्मन ने तलवार खींची है उसके साथ हमें तलवार से ही लड़ना होगा। स्वाधीनता प्रेमी भारतीयों का रक्त जब धरती पर गिरने लगेगा, भारत तभी संविधान होगा। कठोर अग्नि परीक्षा के पश्चात ही हम स्वतंत्रता के अधिकारी बन सकेंगे। जो सुख अपने साथियों के साथ रहकर मिलता है, उससे पृथक रहकर नहीं मिलेगा। प्रभात से पहले घनी अंधेरी रात आती है। हम सब अंधेरे में से निकल रहे होते हैं। विश्वास रखो, प्रभात बहुत दूर नहीं है। और ये हकीकत है। जब बहुत बुरा दौर जीवन का चलने लगता है, कि जब लगता है कि कोई ही सॉल्यूशन नहीं है, इसका सीधे शब्दों में कहें कि जहाँ अंत है वहीं से प्रारंभ शुरू है। इनका एक जो मुझे बहुत अच्छा लगा कि गुलाम रहने से बड़ा अभिशाप नहीं है। गुलामी जरूरी नहीं है कि वो ब्रिटिश पीरियड वाली गुलामी, मानसिक गुलामी भी नहीं होनी चाहिए।
मानसिक गुलामी वो कहते हैं कि किसी भी बात का बहुत जल्दी इफेक्ट कर जाना। क्यों इफेक्ट करता है? हमारा मानसिक स्तर इतना स्ट्रांग है कि लेने लायक चीज़ों को लीजिए, बाकी चीज़ों को दरकिनार करिए। लोगों के पास समय है, उनका काम है कहना, उनको कहने दीजिए, कुछ तो लोग कहेंगे। तो ये रहा। और कितनी सुंदर सुंदर, सोचिए, हम तो खाली किताबों को जब से लिए हैं, मुझे किताबों का स्पर्श बड़ा अच्छा लगता है, किताबों की महक बहुत अच्छी लगती है। और उसी का कारण है कि हमारे आसपास आपको किताबें खूब मिलेंगी। तो ये इनकी रही। और आपने एक देखिए, एक खिड़की कहानियों की एक ये भी पुस्तक इन्होंने लिखी है, और इसमें भी छोटी छोटी कहानियां हैं, बड़ी बड़ी कहानियां हैं। तो काफ़ी चीज़ें हैं पढ़ने के लिए, करने के लिए। और एक ये भी है, मन सरोवर। एक किताब हम इनकी और ढूंढ रहे थे, कुछ कथाएं हैं इनकी, तो चलिए उसका आनंद लेते हैं। कि एक गम हो तो, एक गम हो तो गम कहें अपना, हो हजारों तो क्या बताएं हम। कितना खूबसूरत है, देखिए, एक गम हो तो एक गम हो कहें अपना, हो तो हजारों क्या बताएं हम। जुर्म का अंजाम सजा बताएंगे, जुर्म का अंजाम सजा बताएंगे, जिंदगी क्या थी कज़ा बताएंगे। ख्वाब अपने ही आंखों पे सितम करते हैं, ये वो बादल हैं, लुत्फ लेते हैं और गुजर जाते हैं। वफा की राह में तुम बेवफा से लगते हो, हर खुशी में मेरे तुम क्यों खफा से लगते हो। आंखों में ख्वाब, आंखों में ख्वाब आए जरा जुस्तजू तो हो, जीने के लिए जिंदगी तेरी आरज़ू तो हो। कश्ती दरिया में बहे मजबूरी है, रिश्ते वही अच्छे हैं जिसमें दूरी है। और इसी को देखिए, जॉन एलियट साहब ने कहा है, क्या खूबसूरत शेर है वो, तो बिल्कुल रटा हुआ है कि किसी के दिल में रहने के लिए थोड़ा दूर रहना चाहिए। तो इसी तरह आपने भी लिखा है कि कश्ती दरिया में बहे मजबूरी है, कश्ती दरिया में बहे मजबूरी है, रिश्ते वही अच्छे हैं जिसमें दूरी है। निगाहों से लूट लेंगे महफिल में आ तो जाएं, नामे मोहब्बत पे वो दिल ना आजमाए। बहुत खूबसूरत। दर्द बेहतर है, रो लेता है, हर जख्म को अपना बना लेता है। हर खता जफा नहीं होता, गमे दिल बेवफा नहीं होता। दिल है तो मिलते, दिल है तो मिलते, दिल के रास्ते हजार हैं, वरना हयात में मिले जिंदा मजार हैं। बहुत खूबसूरत शेर है। एक दिया है, एक दिया है, रात अंधेरी, राह की लंबी दूरी है, जीवन के बुझते दीपक को जलने की मजबूरी है। जैसे कोई नजराना पाया, जैसे कोई नजराना पाया अपने दिल के नज्म में, जब से शामिल हो तुम मेरे अरमानों के बज़्म में। सामना खुदा से, सामना खुदा से यही होता है, इत्तेफाक ही करिश्मा होता है। कोई तो है हक एक, कोई तो है एक साथ हमारे, कोई तो है एक साथ हमारे, सुबह कहो या रात कहो, इन सांसों का उठना गिरना किसके बस की बात कहो। जो गुजर गया, जो गुजर गया आखिर वही दवा हुआ, वरना जहां में कौन महरुआ हुआ। ना हो सका, ना हो सका एतबार, पल भर का जिक्र होता रहा जमाने भर का। एक नजर आपकी, एक नजर आपकी, सौ सौ कहानी कह गई, अदा थी दोस्ती की, दास्ता रूहानी कह गई। गुफ्तार की हसीन, गुफ्तार की हसीन जज्बात देखिए, होती रही है आपसे मुलाकात देखिए। ढूंढने जाए, ढूंढने जाए मंदिर मस्जिद, किसको ये इंसान, दीन दुखी के मन में बसते इस जग में भगवान। नजर ही कयामत है, नजर ही दुआ है, एक दिल ही जान पाए मेहरबां कौन हुआ। ए परवानो बतला जा,
क्या पाई खुशी तूने मरकर, कैसी मोहब्बत है तेरी जान ना पाई शम्मा जलकर। एक एक शेर देखिए, मतलब हमको लगता है कि हम तो शायद लिखते हैं, हम मुक्त छंद लिखते हैं, क्योंकि मीटर पैमाने का बहुत मुझे ज्ञान नहीं है, तो कभी कभी भाषा की त्रुटियां भी होती हैं। और लेकिन देवानंद जी को पढ़ करके आज खुशी हो रही है। नॉर्मली हम गालिब, मीर, तकी, मीर, नियाजी, अच्छे शायर जिनको बोलते, पुख्ता शेर जिनके होते हैं उनको। तो आगे एक है कि दफन होने में चला, दफन होने में चला, अरमान मेरे साथ चल, था भरोसा वक्त का पर जो भी करवट ले बदल। खिले हुए गुलाब से रंग न चुराइए, खुशी चेहरे की यूं न छुपाइए। जिंदगी में प्यार का आगाज चाहिए, फिक्र भी मज़ा है अंदाज चाहिए। और शुक्रिया जुड़ने के लिए लगातार। बुझा के शम्मा वो क्यों, बुझा के शम्मा वो क्यों, मरने वाले भी क्या पैगाम दिया करते हैं। हाथियों की लकीरों में क़यामत है क्या करूं, कायल हुआ मैं दिल से मोहब्बत है क्या करूं। इंसान कैसा है कि समझता नहीं, गुनाह करता है गुनाह सहता नहीं। कोई रोता नहीं रुलाया जाता है, रिश्ता अजीजों का बताया जाता है। न साकी न शराब न नशा अपना, जिंदगी है तमाशा है तमाशा अपना। मोहब्बत लफ्ज़ों में जताया न कीजिए, मोहब्बत लफ्ज़ों में जताया न कीजिए, भूले से मेरे दिल में समाया न कीजिए। ऐसा न हो कि लोग मुझे बेवफा कहें, मजबूर दिल को इतना दुखाया न कीजिए। आओ कि तुम्हें दिल के ये बुनियाद बताते, कैसा हुआ ये दिल नाशाद बताते। वक्त की दीवार के नीचे मैं आ गया, मुख्तसर जिंदगी की फरियाद बताते। इल्जाम आए तो भी दिल साफ कीजिए, प्यार अगर हो तो खता माफ कीजिए। जयश्री जी देख रहे हैं, शुक्रिया जयश्री जी। किया जो हालत ने मजबूर तो मजबूर हो गए, अजीज हुए जो भी सब दूर हो गए। बहुत ही खूबसूरत। ये हमने मन सौरभ से इनकी कुछ गज़ल कविताएं को लिया। और जयश्री जी आप देर से जुड़ी, चलिए कोई बात नहीं। और इसी तरह से लेकर के अगले हफ्ते अभी देवयानी जी का बहुत सारा मसौदा हमारे पास है, क्योंकि काफ़ी किताबें हम उनके पास से एक तरह से हम कहें तो हम लूट के ले आए हैं। और उन्होंने साथ दिया, हमने उनसे इतना ही कहा था कि दीदी किताबें दीजिएगा, लाइए आपकी किताबों पर कुछ काम किया जाए। और अपना तो सभी पढ़ रहे हैं, अपना अपना सभी कर रहे हैं, अपना अपना सभी गा रहे हैं, लेकिन दूसरों की रचनाओं को प्रोत्साहन देना भी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए इन्हीं शब्दों के साथ आज इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं, और अगले रविवार फिर मुलाकात होगी। और किसी तरह की भूल त्रुटि के लिए क्षमा चाहते हैं। बहुत अच्छे अच्छे लोग आज जुड़ रहे हैं। फिर नाम पढ़ना चाहेंगे कि हंसराज हंस जी, शुक्रिया नीलम प्रसाद जी, और विश्ववारी जी, रिया सरकार जी, जयश्री जी। इधर यूट्यूब में नाम मेंशन नहीं हो पा रहा है, तो आगे भी हम लोग मिलते रहेंगे। और हमारे चैनल को आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहें, अपना आशीर्वाद देते रहें। और इसी दिल के रिश्ते से हम लोग हर रविवार को जुड़ेंगे। कहीं व्यस्तता रही तो थोड़ा सा 10-5 मिनट का देर सवेर होगा, उसको आप लोग एक छोटा समझ करके कि नादान समझ करके कि आप लोग हमें उसको दरकिनार कर दें। और चलिए फिर मिलते हैं अगले रविवार को। और बाकी फिर पुनः आग्रह करूँगी कि आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, और मेरी कविताओं को थोड़ा सा पढ़ा करें, जहाँ त्रुटियाँ रहा करें। लगभग सबके पास व्हाट्सएप नंबर है, मैसेंजर है, कॉल नंबर है, तो आप उनको बता सकते हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा आप सुधार कर लीजिए। बाकी थिएटर में रुचि रखते हो, कुछ कहानियाँ हैं तो वो आप ले सकते हैं।
और अभी भी आके लिखा ही जा रहा है। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं और पुनः इस वादे के साथ कि अगली रविवार को फिर मिलेंगे। नमस्कार, शुक्रिया, शब बखैर, गुड नाइट।